अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन बना रहे हैं बॉर्डर पट्टी के साथ। शर्ट के साइड से जो बॉर्डर्स निकलते हैं उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करके हमने उसकी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। आपको अगर चौड़ाई में लगाना है या आपको स्मॉल लगाना है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये वाला जो बॉर्डर है इसको सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो बड़े ब्राइट हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। आपको उस बॉर्डर पट्टी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके कलर बहुत ब्राइट हों, जो कि आपकी शर्ट पर जब लगे तो वाज़िया दिखाई दे। डिजाइनिंग करने के लिए हमने एक छोटी सी लेस ले लिया है, इसका भी हमने डार्क कलर लिया है। बॉर्डर के साथ हम इसको अटैच करेंगे। लेस का साइज आपको बॉर्डर पट्टी के मुताबिक रखना है। अगर आप चौड़ाई में बॉर्डर पट्टी लगा रहे हैं तो लेस का साइज भी आप चौड़ाई में रखेंगे, लेकिन हम बारीक बॉर्डर पट्टी लगा रहे हैं इसलिए हम लेस को भी बारीक साइज में यूज करेंगे। इसके अलावा हम कुछ बॉक्सेस हमें चाहिए, उसको हम रेडी करके रख लेंगे। इनकी मेजरमेंट में आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम जो बॉर्डर पट्टियां उनको रेडी कर लेते हैं। सिंपल जिस साइज में हमारा बॉर्डर था उसी साइज में हमने बुकरम को कट करके पेस्ट कर लिया। इसके बाद इसके किनारे हमने फोल्ड कर लेना है। हमें इस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर इसको डबल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है कि आपने ध्यान से देख लेना है हम इसके किनारे को किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। कॉर्नर से हम फैब्रिक को थोड़ा सा डाउन करके फिर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ताकि दूसरी तरफ से जब हम इसकी तह बिठाएं तो फ्रंट वाली साइड से इसके कोने निकले हुए दिखाई ना दें। ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा सा डाउन किया किनारों से, फिर हमने इस पर ग्लू लगा के इसको फोल्ड कर लिया। इस तरह से अच्छी तरह से इसकी तह बिठा लिया। मैं फ्रंट साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कोई इसका कोना जो है ना वो फ्रंट साइड से हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से आपने दूसरी पट्टी को भी फोल्ड कर लेना है और जो इसका बाकी का किनारा है वो भी सिंपल ही आपने ग्लू लगा के फोल्ड करके इस पर आयरन कर लेना है एक दफ़ा, तो ये सेट हो जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, दोनों पट्टियाँ इसी तरह से हमने रेडी कर ली हैं। दोनों पट्टियों के एक किनारे को ही आपने फोल्ड करना है, दूसरे किनारे को आपने ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद इसी को रख के हमने शर्ट पे मेजरमेंट करनी है और कटिंग कर लेनी है। सिंपल मेथड में आपको बताऊंगी, लेकिन जब ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी डिज़ाइन को बनाने की बहुत टफ वीडियोज़ कटिंग की आपने देखी होंगी पहले, लेकिन फर्स्ट टाइम आप इतना ईजी मेथड जो है ना वो आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ हमेशा कटिंग और स्टिचिंग के जो सबसे ईजी मेथड है वो शेयर करती हूँ। सिंपली हमने इस पर पहले मार्किंग कर लेनी है। गले की चौड़ाई का निशान हमने 3.5 पे लगाया है। जितना स्लिट हमें लंबा रखना है उस पर हमने एक निशान लगा लिया है। 15 इंच पर हमने लगाया। अगर आपको कम रखना है या ज्यादा रखना है तो वो आप अपनी मेजरमेंट उस हिसाब से कर लीजिएगा। सिंपली वी शेप का हमने पहले निशान लगा लिया है। अभी हमने इसके सेंटर में जो नेक की कटिंग है वो करनी है। 6 इंच रेडी हमें लेंथ चाहिए अपने नेक डिजाइन की, उस पर हम एक निशान लगाएंगे। अभी जो नेक की कटिंग की मैंने मार्किंग की है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क करती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं इसकी। अभी जो हमने मार्किंग की है सेम इसी लंबाई और चौड़ाई में एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसको शर्ट के बैक साइड पर रखेंगे और इसी से जहाँ पे हमने मार्किंग किया कटिंग कर लेंगे। ठीक है, पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, इसके बाद सेम अपनी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। कोई हमने इसको बुकरम नहीं लगाया, कोई हमने मतलब कि कोई मुश्किल काम नहीं किया। बहुत आसान सा ये काम है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये इजीली जो स्टिच करना जानते हैं वो भी इसको इजीली कर सकते हैं और जो स्टिच करना नहीं जानते वो भी इस मेथड को फॉलो करने से इस नेक डिज़ाइन को ईजिली बना सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर जो हमने नेक कटिंग की है इसकी चौड़ाई हमें 1 से 1.5 इंच तक रखनी है। ठीक है, इसके बाद शर्ट के फ्रंट साइड पर इसको सेट करके रख लेना हमने और इसके किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई आपने लगानी है, यानी कि एक सूत की सिलाई जो है ना वो आपने दबाव में देनी है और अच्छे से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अगर आपको कट वर्क में इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो उसकी मेजरमेंट और जो कटिंग का तरीका है वो भी बहुत आसान है, लेकिन उसकी वीडियो आपको अलग से देखनी पड़ेगी। इसी डिज़ाइन को अगर आप कट वर्क में बनाना चाहते हैं तो उसकी कटिंग और मेजरमेंट भी बहुत आसान है। इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको मैं आई बटन में वो वीडियो दे दूँगी, आप इसको वॉच करने के बाद उसको फुल वॉच कर लीजिएगा। अच्छा, अभी सिंपल ही हमने इसके किनारे पर सिलाई लगा के इसके कॉर्नर पर छोटे छोटे 2 कट्स लगा लिए हैं और फिर इसको हमने फोल्ड कर लेना। आयरन से अच्छी तरह से इसकी तह बिठाने के बाद हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद अभी हम बॉर्डर पट्टी से इसकी डिजाइनिंग करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच कर लेना और इसकी फाइनल लुक आपने ज़रूर देख लेनी है।
अच्छा, अभी एक साइड पर वी शेप की मार्किंग हमने कर ली थी, इसी तरह से आपको दूसरी साइड पर भी वी शेप की मार्किंग जो है ना वो कर लेनी है। अभी इसके सेंटर को आपने अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ कि ये इसका सेंटर है। यहाँ पर ये जो बॉर्डर पट्टी है, इसका जो कॉर्नर हमने फोल्ड किया था उसको अटैच करना है, लेकिन मैं इसको गले के ऊपर वाली तरफ से लगाना शुरू करूंगी इस तरह से। ये देखिए, इसके किनारे पर हम एक सिलाई लगाएंगे। मैंने प्रॉपर इसकी मार्किंग नहीं की हुई क्योंकि मैं अंदाजे से भी इसको अच्छे तरीके से लगा सकती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं तो आप इसकी प्रॉपर मार्किंग पहले कर लीजिएगा, फिर इसको अटैच कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको लगाते हुए वी शेप में हमने लेकर आना है और सेंटर से इसमें ना एक सूत का जो फासला है वो हमने रखना है, क्योंकि एंड पर हमने इस पर लेस लगानी है, उतना फासला हमने इसमें बाकी रखना है। दूसरी पट्टी भी इसके साथ ही हम अटैच करेंगे। दूसरी पट्टी के एंड से भी हमने एक सूत का फासला छोड़ने के बाद इसकी सिलाई लगानी है। इसको भी हमने वी शेप में मेंटेन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद आपने इसकी सिलाई लगानी है। अगर आप मज़ीद अच्छे नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत ही कमाल के नेक डिज़ाइंस मिलेंगे। ट्रेंड में जो है नेक डिज़ाइन वो भी मिलेंगे और जो रेगुलर नेक डिज़ाइन है वो भी मिलेंगे, सिंपल भी, डिज़ाइनिंग वाले भी, और कटिंग और स्टिचिंग के सबसे ईजी मेथड आपको मिलेंगे। इसके अलावा स्टिचिंग की जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। बॉर्डर पट्टी के एक तरफ की सिलाई को मुकम्मल करने के बाद दूसरी सिलाई लगाते हुए हमने इसमें जो लेस हमने आपको शुरू में दिखाई थी उस लेस को हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। इसी बॉर्डर पट्टी के नीचे लेस को दबाकर फिर हमने इसको सिलाई लगानी है ताकि अच्छी तरह से लेस का जो किनारा है वो कवर हो जाए। इस तरह से आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। जो इसके कॉर्नर है यहाँ पे आपने लेस को एक छोटा सा कट लगाना है ताकि अच्छी तरह से जो इसकी नोक है वो बन जाए। बॉर्डर पट्टी के कोने से हमने एक सूत की सिलाई इसीलिए छोड़ी थी ताकि हम इसमें लेस को दबाकर फिर सिलाई लगा सकें। ये देखिए, अब हम इसके नीचे लेस को दबाकर फिर सिलाई लगाएंगे। इन पट्टियों को आपने बराबर कर लेना है, बिल्कुल एक जैसा, कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग आएगी। दूसरी तरफ भी आपने छोटा सा कट लगा लेना है ताकि इसकी भी नोक अच्छे से बन जाए। इस तरह से इसका कोना बना के आपने इसको पलट कर दूसरी तरफ की जो पट्टी है उसके नीचे दबाकर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा सिखाने का और बताने का तरीका कैसा लगता है। लाइक तो तभी कीजिएगा जब आपको ये डिज़ाइन पसंद आ जाए। दोनों तरफ की सिलाइयों को मुकम्मल करने के बाद अभी जो सेंटर में हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है उसकी मेजरमेंट और कटिंग मैं आपको बता दूं कि वो किस तरह से हमने करनी है। जिस कलर में हमने लेस लगाई है उसी कलर का प्लेन फैब्रिक आपको ले लेना है और बुकरम के छोटे छोटे बॉक्सेस को कट करके इनको पेस्ट कर लेना है। ये बॉक्सेस मैंने 1-1 इंच के रखे हैं, यानी कि 1 इंच में इनकी चौड़ाई है और 1 इंच में इनकी लंबाई है, और फिर इनको मैंने प्लेन फैब्रिक पर आयरन से पेस्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसके किनारे ग्लू से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इनके किनारों को अच्छी तरह से फोल्ड करके फिर एक दफ़ा इसके ऊपर आयरन करके इनको सेट कर लेना है। सारे बॉक्सेस को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है और फिर 1 बाय 1 हमने इसके सेंटर में इनको अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद हम इस पर टसल्स भी लगाएंगे और मैं इस शर्ट की फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी कि इसके दामन पर हमने किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल वॉच कर लेना है वीडियो को। 2 बॉक्सेस एक साथ जोड़कर लगाएंगे, इसके बाद थोड़े फासले पर फिर से हम 2 बॉक्सेस जो है ना वो एक साथ जोड़कर लगाएंगे। इस तरह से हम इनको डिफरेंट लुक देंगे। अच्छा, जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हुए इस तरह की छोटी छोटी सिलाइयाँ लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने इन सिलाइयों को छोटे टांके से लगाना है, यानी कि सिलाई मशीन के छोटे टांके से आपने इनको लगाना है। इनको बड़े टांके से अगर आप लगाएंगे, एक तो ये खूबसूरत नहीं लगेंगे और फिर ये धोने से ख़राब भी हो जाएंगे। स्टिचिंग करते वक्त अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी स्टिचिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव होंगी और आप मज़ीद अच्छे से बेहतर डिज़ाइनिंग कर सकेंगे, ठीक है। अभी हमने एक बॉक्स जो है ना उनको रेडी कर लिया। इसी तरह से हम जो दूसरा बॉक्स है उसको भी रेडी कर लेंगे। इसी शेप से मिलते जुलते डिज़ाइन की अगर आप कटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हमने ये जो नेक डिज़ाइन रेडी किया है इसको हमने बिना कटिंग के बनाया, जस्ट हमने ऊपर से नेक कटिंग की है और सिंपली हमने बॉर्डर पट्टियों को अटैच कर लिया है लेस लगा कर, ठीक है। जो अगर आप इसको मुकम्मल कटिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप उसको फुल वॉच कीजिएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा। इजीली आप इसको कटिंग करके भी बना सकेंगे, ठीक है। अभी हमने इसकी सिलाइयों को मुकम्मल कर लिया है, इसके एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे और ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इसमें हमने छोटे छोटे टसल्स अटैच किए हैं।
और ये देखिए ऐसा ही ये शो हो रहा है जैसे हमने कटिंग करके इसको बनाया हो, लेकिन हमने बिना कटिंग किए इतने आसान तरीके से इसको हमने रेडी कर लिया है। अभी मैं आपको इसके दामन दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से इसके दामन पर लेसेस अटैच की हैं और उसको भी हमने बहुत खूबसूरत बनाया है। ये देखिए जहाँ पे हमने बॉर्डर को अटैच किया उसके सेंटर में हमने फैंसी लेस लगाई है, लास्ट में हमने फ्लेयर वाली लेस लगाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें और अगर कुछ सीखने को मिले तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।